Hello friends, this is Mohammed Vakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज़ को शेयर करना चाहता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं और कुछ मैं चाहता हूं कि कुछ हम सोचने पर मजबूर हो जाएं। ज़रा आप इनकी तस्वीरें देखिए, ये कौन हैं ये लोग, बताइए ये कौन हैं ये लोग। ये तस्वीर इल्मा अफरोज, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये कौन है, उम्मुल खैर। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये है रोशन जहां। आप जानते हैं इनमें क्या कॉमन है? ये सब कामयाब हैं, ये सब बच्चियां हैं और ये सब गरीब घर से हैं। अब आप इनकी अचीवमेंट को देखिए, अचीवमेंट के बारे में। इल्मा अफरोज ये आईपीएस है, आज की तारीख में ये आईपीएस है। ये एक गरीब घर की लड़की, मुरादाबाद के एक छोटे से गांव की लड़की जिसके बाप का इंतकाल हो गया 14 साल की। जब ये 14 साल की थी तो इसके बाप का इंतकाल हो गया और कितनी मुश्किल से इसकी माँ ने इसे पढ़ाया लिखाया। अब जाइए इंक्वायरी करिए, आपको पता चलेगा किस गरीबी में पाला। लेकिन इस बच्चे की हिम्मत देखिए, किस कदर इसने कामयाबी हासिल की। इसने बहुत सारी कामयाबी हासिल की और ये बाहर भी चली गई, विदेश चली गई, वहाँ उसने काम किया। लेकिन ये रिटर्न होकर वापस आई, ये वापस लौट कर आई और उसने कहा नहीं, मुझे हिंदुस्तान में रहना है और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। जरा जज्बा तो देखिए, अपनी माँ के लिए कुछ करना है और मैं अपनी माँ को नहीं अकेले छोड़ सकती। बहुत पैसा कमाया लेकिन वापस आया, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और आज ये आईपीएस है। आप सोचिए, इतनी परेशानी और इतनी मुश्किल, इतनी एडवर्स कंडीशन में ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। हमको यकीन नहीं होता, आपको यकीन होता, आपको भी यकीन नहीं होता। ये दूसरी लड़की देखिए, उम्मुल खैर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक आईएएस अफसर है, आपको मालूम होना चाहिए, एक आईएएस अफसर है। ये झोपड़पट्टी में रहने वाली एक लड़की है जिसका बचपन झोपड़पट्टी में बीता है, जिसकी माँ बचपन में 5 साल की उम्र में मर गई। माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। घर में सौतेली माँ होने की वजह से बड़ा जुल्म हुआ, मारपीट हुई। पढ़ाई के लिए इसे रोका गया, मना किया गया, लेकिन इसके इरादों ने इसे रुकने नहीं दिया और आज ये कामयाब है। एक लंबी स्टोरी है, आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। आगे इस पर ध्यान दीजिएगा। ये तीसरी, इस लड़की को देखिए, ये रोशन जहां है। ये एमडी कर रही है, एमबीबीएस कर चुकी है। ये लड़की, जानते हैं इसके साथ क्या हादसा हुआ? ये भी गरीब घर की लड़की है, बहुत गरीब घर की लड़की है, बॉम्बे की। इसके साथ हादसा ये हुआ कि ये लोकल, जब ये 10वीं क्लास में थी, लोकल ट्रेन से जाते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी लोकल ट्रेन से नीचे गिरी पटरी पर और पटरी पर दोनों पैर इसकी पटरी के बीच में आ गए, पहियों के बीच में आ गए और आज इसके दोनों पैर नहीं हैं। आप सोच सकते हैं, हाई स्कूल में उस वक्त थी और उसके बाद इस लड़की का इरादा, इस लड़की की मेहनत है, वो हालत हो गई जब ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों और ऐसी बच्चियों की जिंदगी सिवाय भीख मांगने के कुछ नहीं रह जाता। माँ बाप भी उनका इस्तेमाल करते हैं भीख मांगने के लिए, बेसहारा। अब क्या करें? एक दोनों पैर जिस बच्ची के कट गए, वो जिंदगी में क्या कर सकती है? लेकिन इस बच्ची ने साबित किया कि नहीं, मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलें, ये चैलेंज हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। कौन जाने अगर पैर ना कटते तो वो शायद डॉक्टर ना बन पाती, एमबीबीएस ना कर पाती, एमडी ना कर पाती। लेकिन पैर कटने के बाद, इतनी तकलीफ और परेशानी झेलने के बाद वो डॉक्टर बन गई। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या हम सोच भी नहीं पाते? और आप और हम घरों में बैठकर आराम से तबसरे करते, पढ़ने से जी चुराते हैं,
और ब्लेम करते कि सरकार नौकरी नहीं देती है, सरकार ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़े हैं, हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया, हमारे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, हम पे कर्जा है, हम पे बीमारी है, हम कितने एक्सक्यूजेस अपने चारों तरफ देखिए हम बनाते हैं। मैं लोगों से बात करता हूं, मैं काउंसलिंग करता हूं, लोगों से मिलता हूं, मैंने देखा लोग इतने बहाने, हर किसी के पास बहाने ही बहाने हैं। मैं बहाने ना कहूं तो और क्या कहूं, आखिर तो फिर कोई हमें बता दे कि ये लोग कैसे कामयाब हो गए। इनके पास हमसे कम तकलीफ थी या हमसे ज्यादा थी? ऐसा क्यों कि कोई अपाहिज है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई गरीब है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा क्या होता है, हाँ? जो आप नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो हाई स्कूल में, इंटर में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को गरीब समझते हैं, जो अपने आप को मजबूर समझते हैं। वो देखें, इनको जरा देखें और दिल से सोचें कि क्या मेरे पास ऐसी परेशानी है क्या हमारे पास ऐसी परेशानी? आप देखेंगे बच्चों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसी परेशानी नहीं है, किसी के साथ नहीं है। याद रखिए, ये परेशानियां ही अपॉर्चुनिटी हैं, ये मुश्किलें ही आजमाइश हैं। आजमाइश तो मुश्किलों में होती है, अल्लाह तो मुश्किलों में आजमाता है लोगों को। मैं समझ नहीं पाता आप क्यों घबराते हैं, आप क्यों पीछे हटते हैं? आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए, मैंने आज 3 लोगों की स्टोरी लेकर आया आपके सामने, आपको मैं बता रहा हूं, ऐसी ना जाने कितने स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, मैं आगे आपके पास लेकर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन आप जरा देखिए, आप अपने दिल में झांक कर देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, अपने हालात को देखिए और फिर उसके बाद इनसे कंपेयर करिए और फिर बताइए कि क्या आप नहीं कर सकते, क्या आपके बच्चे नहीं कर सकते? बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुम नहीं कर सकते? तुम अपने आप को कमजोर समझते हो क्या? तुम इनसे ज्यादा मजबूरियां तुम्हारे पास है? नहीं बच्चों, आलस छोड़ो। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस ने हमें बर्बाद कर दिया है। देखो बच्चों, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यू हैव टू पे द प्राइस इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। कोई भी चीज बगैर प्राइज के, बगैर कीमत चुकाए नहीं मिलती इस दुनिया में। मैं कहता हूं बच्चों, तुम क्यों चुकाना नहीं चाहते कीमत क्यों नहीं चुकाना चाहते? क्यों डरते हो? रिस्क लो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, आगे बढ़ो। ये मिसालें तुम्हारे सामने, क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती इन्हें देखकर कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनका घर का माहौल अच्छा है, जिनके पास पैसा है, फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो कामयाब हो सकते हैं। वो आईएएस बन सकते, आईपीएस बन सकते, डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। वो टॉप, दुनिया के बड़े बड़े टॉप के जितने भी काम है उसमें जा सकते हैं, काम कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, अपने कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? देखिए बच्चों, मैं एक चीज बताता हूं, इन सब में जो सबसे कॉमन बात थी वो इनके ख्वाब थे, इनके सपने थे, इनके ड्रीम थे। इनके ड्रीम में इनको मजबूर किया उसको हासिल करने के लिए। बच्चों, सपने 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 सपने, ये सपने ही आपको कामयाब करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जो आपको मजबूर कर दे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। बच्चों, फैसला करो, डरो मत, आगे बढ़ो, तुम किसी से कम नहीं हो। फैसला करो और डट जाओ, फिर देखो क्या नतीजा आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस चीज को समझेंगे और मेहनत करेंगे।
अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझसे पूछें। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपने अंदर कमज़ोरियां ना ढूंढें, कमियां ना ढूंढें, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, अपनी खूबियों को उभारें और फिर देखें कैसे हालात बदलते हैं, कैसे ज़िंदगियां बदलती हैं और कैसे मुल्क बदलता है। अल्लाह हाफिज़।